राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के बारे में सुना कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग का दमन किया था। जब धर्म और पृथ्वी को संवाद करते हुए देखा तो परीक्षित ने उनसे अपनी पहचान के बारे में पूछा, किंतु वे स्वयं ही धर्म को और पृथ्वी को पहचान गए। जब कलयुग उन दोनों को बुरी तरह मारता था तब परीक्षित ने कलयुग का दमन करने के लिए धनुष्य बाण हाथ में ले लिया। तब थर थर कांपते हुए कलयुग उनके पैरों में गिर गया और स्थिर स्थान के निवास के लिए उसने परीक्षित से याचना की। तब राजा परीक्षित ने 4 स्थानों में रहने के लिए कलयुग को जगह दी। वो 4 स्थान इस प्रकार थे: द्रुत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इनमें क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। इससे भी कलयुग को कोई तृप्ति नहीं हुई। उसने एक और स्थान मांगा, जो कि राजा परीक्षित ने सुवर्ण का स्थान दिया। सुवर्ण यानी कि धन। ये 5 स्थानों में रहने के लिए कलयुग को जगह दी। इस प्रकार कलयुग इन 5 स्थानों में निवास करने लगा। इसीलिए जो आत्म कल्याण के कामी पुरुष है, इनको इन 5 स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। यही स्मृति का विधान है। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप इस विषय में है। सूत जी कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय भी वे प्राणनाशक के महान भय से भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी थी। गंगा तट पर उन्होंने श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं और उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंत काल में भी कोई मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ से स्वधाम गमन कर चुके, तब से कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्रही राजा सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे। पहले भी हमने सुना कि परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। यहाँ पर भी सूत जी कहते हैं कि कलयुग से परीक्षित को कोई द्वेष था ही नहीं। क्यों? कि इसमें एक बहुत ही बड़ा गुण था जो कोई अन्य युग में नहीं था। वह बड़ा गुण ये था कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही इस युग में पूर्ण हो जाते हैं या फलीभूत हो जाते हैं, किंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। जो कोई पुरुष या जो कोई व्यक्ति संकल्प कर ले कि मुझे ये पुण्य कर्म करना है, दान, तीर्थ यात्रा वगैरह कुछ भी करना है, तो ये संकल्प करने से ही उनके पुण्य कर्मों का फल उसे मिल जाता है और ये पुण्य कर्म के फल भोगने का वो अधिकारी हो जाता है। किंतु
किसी का बुरा करने का विचार या किसी का कुछ बुरा हो जाए ये सोच रखे, ऐसा कोई भी जो पाप कर्म से संबंध रखता हो वह संकल्प मात्र से ही या विचार मात्र से ही वो पाप कर्म का फल उसे नहीं मिलता। क्यों कि वह पाप कर्म जो शरीर से किया जाता है उसी का ही फल उसे मिलता है। यही तो कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। इसमें और भी एक गुण है कि जो ध्यानावस्था या योगावस्था या कई सालों की तपस्या करने के बाद भी या अष्टांग योग के द्वारा भी जो प्राप्त होता है वह सिद्धासन भी इस कलयुग में केवल और केवल मात्र भगवान के नाम कीर्तन और जप से ही फलीभूत हो जाता है। इसके यह बड़े गुण होने के कारण ही, एकमात्र यही गुण के कारण ही परीक्षित ने उसे छोड़ दिया था। कलयुग का एक और स्वभाव है कि जो हम प्रायः आजकल देखते हैं कि यह कलयुग प्रमादी मनुष्य को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करने योग्य जो कुछ भी लीलाएं एवं कथाएं हैं वो आप हमें सुनाएं। वही मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का ही सेवन करना चाहिए जो कथा जो लीला भगवान ने की हुई है उसी का ही हमेशा स्मरण एवं चिंतन करना चाहिए। तब ऐसा सुनते ही शौनकादि ऋषियों बड़े प्रसन्न होकर सूत जी से कहते हैं कि हे सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि आप हमें मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा का श्रवण करवाते हैं। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। इससे तो किसी को भी तृप्ति नहीं होती। समस्त प्राकृत गुणों से युक्त भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों का पार तो स्वयं ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं जान पाते। हे विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसीलिए आप सत्य पुरुषों के लिए एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए और हमें सुनाए, क्योंकि इससे हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। आप हमें उस परीक्षित के विषय में पवित्र कथा और उपाख्यान के विषय में सुनाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आप हमें कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के पवित्र उपाख्यान की कथा का वर्णन कीजिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि उसमें कोई भी बात छिप कर नहीं रह गई है। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। इसीलिए आप हमें सुनाए, क्योंकि भगवान के प्यारे भक्तों को वही प्रसंग सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। शौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी कहते हैं, अहो, विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। यहाँ पर विलोम जाति का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणी माता हो और क्षत्रिय पिता हो, उनके द्वारा जो भी संतान की उत्पत्ति होती है उसे विलोमज कहा जाता है। इसलिए सूत जी के विषय में यहाँ पर विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी से उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि हे शौनकादि ऋषियों, आपसे बातचीत करने मात्र से ही मेरी ये जो मनोव्यथा थी वो भी शीघ्र ही नष्ट हो गई, क्योंकि आपकी वाणी से बार बार भगवान श्री कृष्ण की कथा एवं लीलाओं के संबंध में मुझे पूछा जाता है और मैं उसका श्रवण आपको करवाता हूँ। इसमें इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि अपने को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी को भी
छोड़कर माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का चयन किया और उनके चरण कमलों की रज का ही वह सेवन करती रहती है। यहाँ गंगा जी के विषय में भी एक कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल उन्हें समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हो गया। वही गंगा जल महादेव जी के द्वारा आज समग्र संसार को पवित्र करता हुआ प्रभावित होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। सूर्य के समान महात्माओं, आप लोगों ने जो भी पूछा है वह मैं आपको बताता हूँ। परीक्षित के विषय में अब मैं आपको जो सुनाता हूँ वो कथा बहुत ही सुनने लायक और आनंददायक है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख और प्यास लगी थी। प्यास इतनी लगी थी और वह इतना दूर निकल गए थे कि अपने राज्य की सीमाओं से भी बहुत दूर तक उन्हें कोई जलाशय देखने को नहीं मिला। अत्यंत भूख एवं प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने इधर उधर देखा तो कुछ और ठिकाना उन्हें नज़र नहीं आया। तब अपनी आंखें बंद करके उन्होंने आगे जाने का निश्चय किया। थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि एक आश्रम दिखाई पड़ा है। वह आश्रम समीक मुनि का था। उस वक्त उन्होंने देखा कि समीक मुनि अपनी आंखें बंद करते हुए ध्यानावस्था में बैठे हैं। इंद्रिय, प्राण, बुद्धि एवं मन के निरुद्ध हो जाने से वह संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्थाओं से रहित होकर निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय अवस्था में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मुख चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसे ही अवस्था में उनसे जल मांगा, जबकि वह तो ब्रह्मलीन की अवस्था में जा चुके थे। यहाँ पर ब्रह्मलीन शब्द का प्रयोग इसलिए किया हुआ है कि उनकी अवस्था ही ऐसी थी कि वे साक्षात ब्रह्म होने का अनुभव कर रहे थे। क्योंकि प्यास से परीक्षित का गला सूखा जा रहा था, इस वजह से जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला और किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने का पूछा ही नहीं, तब राजा परीक्षित को यह अपमान सा लगा। एक तरफ भूख और प्यास इतनी बढ़ गई थी और एक तरफ वे स्वयं राजा होने के कारण भी उनको यह अपमान सहन कराना पड़ा था, यह उनको लगा। तब वे क्रोधावेश में आ गए और सोनक जी, वे भूख और प्यास से इतने छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था कि राजा परीक्षित को किसी के ऊपर क्रोध आया हो। वहाँ से जब वे लौट रहे थे तब उन्होंने क्रोधावश धनुष्य की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने जो अपने नेत्र बंद करके रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। ये सोचकर उन्होंने झूठ मूठ का समाधि का ढोंग तो नहीं रचा। यह परीक्षित उन ऋषि समीक के बारे में सोच रहे थे। इस तरफ राजा के चले जाने पर समीक मुनि का पुत्र, जो बहुत ही तेजस्वी था, वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था। जब दूसरे ऋषि कुमारों ने उन्हें ये बताया कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, तब अपने पिता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता देखकर वह बोलने लगा कि ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौव के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं।
ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी को ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा एवं सुरक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। हमारे शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड दूंगा। मेरा तपबल तुम देखो। इस प्रकार अपने साथी बालकों से कहकर क्रोध से वह लाल लाल हो गया और क्रोध वाली आँखों से उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया और कहा कि कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह कूट कूट कर रोने लगा। अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे से समीक मुनि ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। इस विषय में अपने पुत्र के मुख से सुनने के बाद समीक मुनि ने तनिक भी अपने पुत्र के ऐसे कर्मों के बारे में अभिनंदन नहीं किया। उन्हें बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा अपराध कर दिया है, बड़ा पाप किया है। खेद है कि तू अभी कच्ची बुद्धि का है। थोड़ी सी राजा की गलती के लिए तूने इन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया, ये तनिक भी उचित नहीं है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं आते, उस समय चोर बढ़ जाते हैं और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाता है। राजा के न रहने पर तो लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे साथ में पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्य का वर्णाश्रमानुसार आचारयुक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है और सम्राट तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं और वे भगवान के परम भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण की उनके वंश पर बहुत ही कृपा रही है। वे ही राजर्षि भूख और प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे तो सांप के कदापि योग्य ही नहीं थे। हे भगवान, इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान, कृपा करके इसे आप क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक अपने पुत्र के इस अपराध पर बहुत बड़ा पश्चाताप कर रहे थे। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने तनिक भर भी ध्यान नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि ऐसे द्वंद्व में डाल देते हैं, तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजा परीक्षित कैसे इस सांप से बिना भयभीत हुए गंगा नदी के तट पर विराजमान होकर अनशन व्रत ग्रहण कर लेते हैं और वहाँ पर सुखदेव जी का आगमन होता है और उनसे भेंट होने के बाद वह इस ज्ञान के विषय में परीक्षा करते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारी इस चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।